Hello learners, I am Nidhi Trivedi. I am NET qualified in commerce. Today we learn about research aptitude from first paper. और research aptitude में हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग. सैम्पलिंग कैसे होती है, सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, सैम्पलिंग का प्रोसेस क्या होता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन. व्हाट इज़ यूनिवर्स और पॉपुलेशन? पहली बात तो ये है, यूनिवर्स और पॉपुलेशन का मीनिंग एक ही होता है. The universe of the population consists of the total collection of items or elements that fall within the statistical investigation. Okay, तो universe of population का क्या मतलब होता है? ये total collection की बात करता है, उन items की, उन element के total collection की बात करता है, जिसकी हम क्या करते हैं, investigation करते हैं. उन सारे के सारे elements involve होते हैं एक universe और population में, जिनके अंडर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं. अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये होगा कि देखिए, मान लीजिए मुझे रिसर्च करनी है कि कानपुर में टोटल 10th क्लास के कितने स्टूडेंट्स को कंप्यूटर आता है, राइट. तो मेरा यूनिवर्स या पॉपुलेशन कौन होगी? वो सारे स्कूल जो 10th प्रोवाइड करते हैं, वो सारे बच्चे जिन्होंने 10th पास आउट किया है या फिर जो 10th में है. ओके, राइट. तो ये टोटल जो है ये कौन होंगे? ये होंगे मेरे यूनिवर्स. इन्हीं को हम कहेंगे पॉपुलेशन. तो हमारी इन्वेस्टिगेशन का टोटल कलेक्शन आइटम्स का, एलिमेंट्स का, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम अपनी रिसर्च करेंगे, उसे हम यूनिवर्स और पॉपुलेशन कहेंगे. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट. टाइप्स ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन. कितने टाइप्स के होते हैं? ये 4 टाइप्स के होते हैं. पहला होता है फिनाइट, सेकंड होता है इनफिनाइट, थर्ड होता है रियल और फोर्थ होता है हाइपोथेटिकल. अगर मैं बात करूँ फिनाइट की, तो फिनाइट वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ फैंस इन योर रूम्स, नंबर ऑफ कार्स यू हैव. ओके, ये सारी चीज़ें. इनफिनाइट कौन से हैं? जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंट. जैसे कि हमारे हेयर्स हो गए, स्टार्स हो गए, ठीक है, जो चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते. रियल जो रियल में एग्जिट कर रहे हैं, जिन्हें हम देख रहे हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ शिप्स इन द कंट्री, बिल्कुल रियल है, हम देख भी सकते हैं, हम इसे काउंट भी कर सकते हैं. हाइपोथेटिकल, जो पता नहीं है मुझे कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या हो सकता है, जैसे एक इमेजिनरी है. जो एक नंबर ऑफ हेड और टेल टॉइजिंग अ कॉइन. जब हम एक कॉइन को टॉइज करते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये हमें नहीं पता होता. ओके, तो ये क्या है? ये हाइपोथेटिकल है. तो टाइप्स ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन क्या होंगे? 4 टाइप्स के होंगे, फिनाइट, इनफिनाइट, रियल एंड हाइपोथेटिकल. नाउ कम टू सैम्पल. सैम्पल का क्या मतलब होता है? देखिए, सैम्पलिंग जो होता है वो प्रोसेस ऑफ सैम्पल को निकालना होता है यूनिवर्स से. जब हम यूनिवर्स से सैम्पल को निकालते हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं. नाउ आप समझिए आपकी सैम्पल किसे कहते हैं. ओके, देखिए, अ सैम्पल इज़ अ स्मॉल पार्ट रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्स एंड इट्स साइलेंट फीचर. मैंने पहले ही कहा, अगर ये मेरी पॉपुलेशन है, जो भी हमारा टोटल कलेक्शन है, जब उनमें से हम कुछ चीज़ों को निकालते हैं जिस पर हम अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसका हम जनरलाइजेशन करते हैं. ओके, तो इससे ही हम लोग क्या करते हैं? सैम्पल. सारा काम हम लोग सैम्पल पर करते हैं. ओके, सब कुछ काम हम किस पर करते हैं? जो पॉपुलेशन का क्या होता है? सैम्पल होता है, इसी पर हम लोग सारी की सारी चीज़ें करते हैं. पर ये बताता किसके बारे में है? जो चीज़ें, जो भी रिसर्च हमने की, जो भी हमने टेस्ट किए, जो कुछ भी हमने किया, लेकिन वो जो जनरलाइजेशन होगा वो किसके लिए होगा? वो पॉपुलेशन के लिए होगा. ओके, कि जितनी भी पॉपुलेशन है हम सबके बारे में कहेंगे, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन के बारे में कोई भी बात करना बहुत ही टफ़ होता है, क्योंकि हमें टाइम ज़्यादा चाहिए, हमें मनी ज़्यादा चाहिए, जो कुछ हमारे पास सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है. इसीलिए हम एक शॉर्टकट निकालते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? हम उसमें से कुछ सैम्पल्स को ड्रॉन करते हैं. इसी प्रोसेस को हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं. इसी के डिफरेंट मैथड्स होते हैं, ठीक है. पॉपुलेशन हो गया, सैम्पल हो गया, इसी प्रोसेस को हम लोग सैम्पलिंग कहेंगे. इसी प्रोसेस को करने के लिए डिफरेंट मैथड्स होंगे. इससे हम जो जनरलाइजेशन करेंगे वो किससे रिलेटेड होगा? वो होगा हमारे पॉपुलेशन से रिलेटेड. अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं अभी बता दूँ, जो मैं समझाऊंगी आपको बाद में, ठीक है. जो सैम्पल से हम लोग टेस्ट करते हैं, जो हम लोग उस पर जितनी भी हम लोग चीज़ें करते हैं,
उससे जो रिजल्ट निकलता है उसको हम लोग स्टैटिस्टिक कहते हैं। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक। लेकिन अगर यही टेस्ट इसी के करेक्टरिस्टिक्स अगर हम निकालेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम पैरामीटर बोलेंगे। तो एक सिंपल सी बात है, जो सैम्पल की करेक्टरिस्टिक्स को बताएगा, जो रिजल्ट वगैरह सब कुछ करके हमें जो एक जनरलाइजेशन करके एक निचोड़ मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिक। लेकिन किसके, सैम्पल के, जो हमने पॉपुलेशन से ड्रॉन किए हैं। पर अगर हम पूरी पॉपुलेशन को ही उठा लें, उसी पे सारे एक्सपेरिमेंट्स करें, उसी का एक जनरलाइजेशन करें, उसी के जो करेक्टरिस्टिक्स को बताएगा वो कौन होगा, वो होगा पैरामीटर। तो सिंपल सा है, जो सैम्पल्स के करेक्टरिस्टिक्स को बताएगा वो स्टैटिस्टिक है, और जो पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स को बताएगा वो कौन सा है, वो है पैरामीटर। ओके, और ये सैम्पलिंग प्रोसेस हम लोग किस लिए करते हैं, एक जनरलाइजेशन करने के लिए, एक थ्योरी बनाने के लिए, या जो भी हमारा मोटो होता है उसे पूरा करने के लिए। किससे रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड, सैम्पल से रिलेटेड नहीं। ओके, नाउ अब हम दूसरी चीज़ों को पढ़ते हैं। ओके, सैम्पल हैज़ इट्स ऑरिजिन इन लैटिन वर्ड एग्जाम्पलम। ओके, जो सैम्पल था वो कहाँ से आया था, वो लैटिन वर्ड से आया था, जिसे हम क्या कहते हैं, एग्जाम्पलम। ओके, तो ये लैटिन वर्ड से इसका ऑरिजिन हुआ था। नाउ अ सैम्पल इज A sample is that part of the universe which we select for the investigation. Okay, sample universe का वो part होता है जिसे हम investigation के लिए select करते हैं। मैंने पहले ही बताया था, उसे हम लोग लेते हैं ताकि हम उस पर different experiment tests कर सकें और हम अपना generalization कर सकें, किससे related, population से related. Sample is a picture of population, okay, from which it is taken. ओके, तो सैम्पल किसकी पिक्चर होता है, पॉपुलेशन की पिक्चर होता है, तभी तो हम पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई जनरलाइजेशन कर पाते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं इनके स्टेप्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। स्टेप्स इन सैम्पलिंग प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो सैम्पलिंग में हमारे इन्वॉल्व होते हैं। ये 5-6 स्टेप होते हैं टोटल। ओके, अब हम इन टेस्ट की बात करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप होता है कि हम डिफाइन करते हैं अपनी पॉपुलेशन को, कि हमारी पॉपुलेशन कि हमारी पॉपुलेशन कौन सी होगी, किस टाइप से हम अपनी रिसर्च करेंगे उसकी पॉपुलेशन। जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि हम रिसर्च कर रहे हैं कि 10 तक के कितने बच्चों को कंप्यूटर आता है, राइट। तो उसी पॉपुलेशन की हम बात करेंगे कि किस पॉपुलेशन को क्या आता है। ओके, किस पॉपुलेशन को हम ले रहे हैं, हम किसको ले रहे हैं, हम स्कूल के बच्चों को ले रहे हैं जो 10th प्रोवाइड कर रहा है। तो पॉपुलेशन डिफाइन हो गई। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे नंबर सेकेंड स्टेप, डिफाइन द सैम्पलिंग फ्रेम। मतलब कि हम कौन से बच्चों को ले रहे हैं, जो हमारे बहुत ही सुपीरियर बच्चे हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, उनको ले रहे हैं, कि जो मिडिल लेवल में आ रहे हैं, कि हम लोअर लोगों को ले रहे हैं, कि हम लोग एक उनका कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। हम लोग अपना फ्रेम डिसाइड करेंगे। आफ्टर दैट स्पेसिफाई द सैम्पलिंग यूनिट, हम यूनिट को डिसाइड करेंगे कि मतलब हम कौन कौन से स्कूल्स को ले रहे हैं, हम टॉप स्कूल्स को ले रहे हैं कि हम सारे स्कूल्स को ले रहे हैं, हमारी जो स्टेट है उसमें जितने स्कूल आते हैं उनमें से कौन कौन से स्कूल्स को हम लेंगे। आफ्टर दैट नंबर 4 स्टेप, सेलेक्ट द सैम्पलिंग डिज़ाइन और प्रोसीजर। हम लोग सैम्पलिंग डिज़ाइन को सेलेक्ट करेंगे, उसके प्रोसीजर को सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा हम लोग सैम्पलिंग मेथड यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम लोग सैम्पलिंग ड्रॉन करेंगे, किससे, अपनी पॉपुलेशन से। आफ्टर दैट नंबर 5 डिटरमाइन द सैम्पलिंग साइज़। हम लोग सैम्पलिंग साइज़ को डिटरमाइन करेंगे कि सैम्पलिंग हम लोग जो है वो लार्ज सैम्पल्स लेंगे कि हम लोग स्मॉल सैम्पल्स लेंगे, इस हिसाब से लेंगे कि हमारी सैम्पलिंग एरर कम हो। उसके बाद हम लोग ड्रॉ कर लेंगे सैम्पल्स को। एक बार मैं फिर से आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे अपनी पॉपुलेशन को, कि हमें पॉपुलेशन कौन सी रखनी है। ओके, हमारा डिसाइड हो गया कि हमें स्कूल रखने हैं जो 10th प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, डिफाइन द सैम्पलिंग फ्रेम। अब इसके बाद हम लोग सैम्पलिंग फ्रेम को डिसाइड करेंगे कि हमें किस टाइप का कौन कौन से स्टेट हैं, उसके किस टाइप के स्कूल के किस बच्चे को लेना है। मतलब हम लोग जो टॉप बच्चे हैं उनको लेंगे, कि मीडियम लेंगे, कि लोअर लेंगे। आफ्टर दैट स्पेसिफाई द सैम्पलिंग यूनिट। हम लोग सैम्पलिंग यूनिट को स्पेसिफाई करेंगे कि हम लोग किन बच्चों कौन कौन से स्कूल को लेंगे हम लोग स्टेट में अपने। उसके बाद हम लोग करेंगे नंबर 4th स्टेप, सेलेक्ट द सैम्पलिंग डिज़ाइन एंड प्रोसीजर, कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, हम लोग क्या प्रोसीजर रख रहे हैं। उसके बाद हम लोग उसके साइज़ को डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम लोग ड्रॉ कर लेंगे अपने सैम्पल को। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। ओके, प्रोसीजर पूछा गया है सैम्पलिंग का। आफ्टर दैट कुछ नोट्स हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। सैम्पलिंग यूनिट किसे कहते हैं, 1 यूनिट फ्रॉम द पॉपुलेशन। एक यूनिट होती है जो कि पॉपुलेशन से होती है। ओके, सैम्पलिंग द प्रोसेस,
सेलेक्शन ऑफ सब सेट ऑफ द पॉपुलेशन, एक सब सेट पॉपुलेशन के सिलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सैम्पलिंग बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया। सैम्पलिंग फ्रेम, लिस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैम्पल इज चूजन। सैम्पलिंग फ्रेम कि हम लोग एक पॉपुलेशन को लिस्ट करते हैं, मैंने पहले बताया था कि टॉप हम लोग बच्चों को लेंगे कि मीडियम को लेंगे कि हम लोग लोअर को लेंगे, उनको लिस्ट करते हैं हम लोग, ओके। तो उसमें से हम लोग क्या सैम्पल को ड्रॉन करते हैं। आफ्टर दैट ओके, द सैम्पलिंग यूनिट कैन बी एनीथिंग दैट एग्जिट विद इन द पॉपुलेशन। ओके, अच्छा हाँ, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो पॉपुलेशन से ही सैम्पल होना चाहिए, सैम्पल और कहीं से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं और से सैम्पल होगा तो वो पॉपुलेशन से रिलेटेड जनरलाइजेशन नहीं कर सकता, उससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं बोल सकता, ना हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं, ना हम लोग पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई बात बोल सकते हैं, ठीक है। तो सैम्पल का मस्ट है कि वो पॉपुलेशन से होना चाहिए, ठीक है। इन द सैम्पलिंग फ्रेम ऑल द यूनिट आर सैम्पल यूनिट। ओके, मैंने पहले बताया था जो हम सैम्पलिंग फ्रेम हमने डिसाइड किया है कि हम कौन कौन से स्कूल्स को लेंगे, ओके। तो उसके जो हमने स्कूल ले लिया, अब उसके अंदर तो ही हम लोग यूनिट डिसाइड करेंगे, ओके। यूनिट तो हम उन्हीं स्कूल्स के अंदर से ही बच्चे लेंगे, तो जो स्कूल्स हमने एक बार डिसाइड कर लिए अब उन्हीं के अंदर हम लोग बच्चों को लेंगे, तो जितने भी हमारे सैम्पलिंग फ्रेम होंगे उन्हीं के अंदर सैम्पलिंग यूनिट्स होंगी। अब इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट बात पर बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैम्पल। हमने सैम्पल तो ड्रॉन कर लिया, पर कौन से सैम्पल ऐसे होते हैं जो अच्छी कैटेगरी के कहे जाते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हो, किसके, अपनी पॉपुलेशन के, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले होने चाहिए। लो कॉस्ट होना चाहिए, उसका जो भी मैथड हो, उसका जो भी साइज़ हो, वो सब क्या हो, वो लो कॉस्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैम्पलिंग करने का मेन हमारा ऑब्जेक्ट ही यही है कि टाइम बचाना, मनी बचाना, ओके। एक्सेसिबल मतलब जो भी हमारा सैंपल हो उस तक हम लोग पहुंच सकें। ऐसा नहीं है कि हमने सैंपल तो रख लिया कि हाँ भाई हम स्कूल के बच्चों का लेंगे, अभी स्कूल के बच्चे मिलना मुश्किल है, ठीक है। तो इस तरीके से होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, लो कॉस्ट होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर अभी हमने समझा कि यूनिवर्स क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन हमने समझा, हमने सैम्पल को समझा, हमने स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस समझा कि सैम्पलिंग प्रोसेस में कौन से स्टेप्स होते हैं। उसके बाद हमने कुछ रिलेटेड नोट समझे, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैम्पल समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग मेथड्स को करेंगे, ओके। स्टे ट्यून, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।